गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 और ये क्लास 8 के लिए है और डेट क्या है 7 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, एज यूजुअल फर्स्ट यू राइट योर नेम एंड देन योर सब्जेक्ट टीचर नेम। ठीक है बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये आपकी पिछली ही वर्कशीट में जिसमें हम पोयम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था लास्ट बार्गेन, ये वाली वर्कशीट भी उसी पोयम से ली गई है। ठीक है, इसमें कुछ जो है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपने वो पोयम पढ़ी थी। उस पोयम में क्या होता है कि जो पोएट होता है वो मॉर्निंग के टाइम पे मतलब बाहर निकलता है, वॉक पे निकलता है। तो उसको कुछ लोग मिलते हैं। सबसे पहले उसको किंग मिलता है जो उसको हायर करने के लिए बोलता है और वो अपनी अ, मतलब वेल्थ के पावर के बदले उसको हायर करने के लिए कहता है। उसके बाद फिर उसको कुछ देर बाद मिलते हैं एक बूढ़ा आदमी। जो बूढ़ा आदमी होता है वो उसको अपने पैसों के बदले उसको हायर करने के लिए बोलता है। उसके बाद उसको एक मेड मिलती है जो अपनी स्माइल के बदले उसको हायर करने के लिए कहती है। और फिर लास्ट में वो एक बच्चे के पास पहुंचता है और वो बच्चा जो है बिना किसी चीज के, ठीक है, नथिंग, किसी बिना किसी चीज के उसको हायर करने की बात करता है। ठीक है, तो ये पोयम आपने पिछली वर्कशीट में अच्छे से समझ ली होगी। तो अब हम इस वाली वर्कशीट में उसी पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट है, a sword is a weapon. In the poem, the word sword is used as a symbol of power. Given below are some more symbols from the poem. Write what do they mean in the space provided. इसमें क्या करना है बच्चों, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इधर आपके हेल्प बॉक्स दिया गया है। इस हेल्प बॉक्स से आपको इन वर्ड्स की मीनिंग बताने हैं। जैसे फर्स्ट है बैग ऑफ गोल्ड, तो इसमें क्या आएगा, वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे वेल्थ आएगा। सेकंड है स्माइल, तो स्माइल में क्या था, स्माइल जो थी वो शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्माइल के आगे आपको शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस लिखनी है। फिर है टीयर्स, टीयर्स क्या थे, इमोशंस। ठीक है, तो टीयर्स के आगे आपको इमोशंस लिखने हैं। टी में क्या है, नथिंग, नथिंग के बदले उसको फ्रीडम। ठीक है, तो आपको ऐसे ये इसके आगे इसके मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीकर लास्ट बार्गेन। ठीक है, इसका आंसर आपको ये लिखना है। जो आंसर है, इन द लास्ट बार्गेन द स्पीकर वाज हियर्ड बाय अ चाइल्ड फॉर नथिंग। ठीक है, लास्ट में जो है एक बच्चा उसको बिना किसी चीज के हायर कर लेता है। तो आपको ये सेकंड का आंसर लिखना है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन में एक फ्लप्स से आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और नीचे आपकी हेल्प के लिए कुछ वर्ड दिए गए हैं। तो आपको इनको फिलअप्स में फिल करने हैं। फर्स्ट है, द स्पीकर लास्ट बार्गेन इज इज विद अ। लास्ट बार्गेन, लास्ट बार्गेन में क्या था बच्चों, आपने ये पोयम बिल्कुल अच्छे से पढ़ी है। तो लास्ट बार्गेन विद अ चाइल्ड। ठीक है, तो आपके फर्स्ट में क्या आएगा, चाइल्ड, with a child. The child was dash to hire him, मतलब वो किसके किसके बदले उसको, नथिंग। तो सेकंड में क्या आएगा बच्चों, नथिंग, नथिंग के बदले उसको हायर कर रहा था। ही फॉरगेट अबाउट हिज, वो अपनी स्ट्रेस। ठीक है ना, स्ट्रेस आएगा इसमें थर्ड में। और फोर्थ में आएगा सोरो। आपको ऐसे इसमें फिल करने हैं। वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ खेलते खेलते वो अपने दुख को और स्ट्रेस को भूल जाता है। इसके बाद है, चाइल्ड ऑफर गेव हिम, चाइल्ड उसको किस चीज का ऑफर करता है, नथिंग का। ठीक है, नथिंग, कुछ भी ऑफर नहीं करता वो। अर्लियर द किंग वांटेड टू हायर हिम विद डैश, जो किंग था वो किसके बदले उसको, पावर के बदले उसको हायर करने के लिए कहता है। जो किंग था, जो सबसे पहले उसको मिला था। द ओल्ड मैन हैड ऑफर, जो बूढ़ा आदमी था वो किसके बदले, वो मनी के बदले। ठीक है, मनी के बदले उसको हायर करने के लिए कह रहा था। फिर द डैश हैड ऑफर्ड हिम शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, उसको ये जो हंसी कौन उसको हंसी के बदले हायर करने के लिए कह रहा था, फेयर मेड। ठीक है, तो आपके इसमें आएगा 8। द स्पीकर चूज डैश ओवर ऑल अदर थिंग्स, लास्ट में क्या चूज करता है वो स्पीकर जो होता है,
स्पीकर जो होता है इसमें आएगा 9th में फ्रीडम, है ना। तो ऐसे आपको इनको कंप्लीट करना है। इसके बाद बच्चों 4th क्वेश्चन है अरेंज द लेटर टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोयम। 4th क्वेश्चन में आपको इनको रीअरेंज करना है। जैसे कि फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट है बार्गेनिंग, बार्गिंग, ठीक है। फर्स्ट की इसको आपको गलत स्पेलिंग करके दे रखे है, हमको इसको अरेंज करके राइट स्पेलिंग में लिखना होगा, और ये आप नीचे से इसके स्पेलिंग यहाँ पे देख के फिल भी कर सकते हैं। सेकंड है मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे आपको इनको फिल करना है। थर्ड है चेरिकोट, यहाँ पे आपको थर्ड फिल करना है, ठीक है। फोर्थ, पहले आप इनको ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, और उसके बाद हाँ तो बच्चों इसमें फर्स्ट ये था, सेकंड आपका मॉर्निंग है, थर्ड चेरिकोट है, फोर्थ आपका कोक्ड है, फिफ्थ आपका बच्चों मनी है, ठीक है। सिक्स्थ आपका गार्डन, ठीक है, ये आपका सिक्स्थ है। सेवेंथ स्माइल, सेवेंथ आपका स्माइल है, ये लिखा हुआ है। एट्थ आपका बच्चों, एट्थ आपका टेयर्स है। नाइन्थ आपका सैंड है, और 10th पे आपका शेल्स है, जो लास्ट में इसको मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिखना है, और ये आपको वर्कशीट अपनी कंप्लीट करनी है और जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप पे सेंड करना है।